हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो हमें लास्ट टॉपिक में हमारा कवर नहीं हुआ था, वो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. What are proteins? Proteins are the polypeptides, that is polymers of amino acids, and these are also called as, or in another way you can call as like monomer of protein is amino acid, right? ये अमाइनो एसिड को मिलाकर अमाइनो एसिड की चेन के बने हुए होते हैं, and these are linear chains of amino acids joined by peptide bonds. That is why these are called as polypeptide, क्योंकि इनमें peptide bond present होगा. One most important question is here, very important from both exams, from the point of view of both exams, that is a protein is a heteropolymer, not a homopolymer. मतलब इसमें जो यूनिट्स जुड़ी होंगी वो सेम नहीं होंगी. जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉलीसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज 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 काइंड ऐसे, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोजन है या फिर स्टार्च है या फिर सेल्यूलोज है, उसमें सब में सेम ही था. लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. ये देख सकते हो आप, लाइक मिथाइनिन, वेलाइन, फिर उसके बाद सेराइन, देन ट्रिप्टोफेन, देन प्रोलीन, देन एस्परजिन, देन अगेन प्रोलीन. ऐसे करके डिफरेंट अमाइनो एसिड की बनी होगी, और कुछ अमाइनो एसिड रिपीट भी हो सकते हैं, राइट? बिकॉज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या क्या फंक्शन है ये भी हम कुछ पहले भी हम देख चुके हैं सेल वाले चैप्टर में भी. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बच्चों ये हमने उसमें पढ़ा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अंदर भी, कि प्रोटीन्स हमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एंड सम आर हॉर्मोन्स, सम आर एंजाइम्स. ये देखिए, ये प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, हॉर्मोन्स भी और एंजाइम्स भी. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड सम आर हॉर्मोन, some proteins are hormone, right? हार्मोन स्टेरॉइड भी होते हैं. चलिए, एंजाइम्स भी ये होते हैं राइबोजाइम्स जिनको बोलते हैं, जो आरएनए के बने होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. हियर द लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स व्हिच एक्ट्स एज वेरियस फंक्शन, दैट इज कोलेजन. बच्चों, हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं उनमें मेन जो होता है, जो मेन उनका जो पार्ट है, उसका कंपोनेंट है, दैट इज कोलेजन. इट एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस. देन ट्रिप्सिन, इट इज दिस प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है. देन इंसुलिन secreted by pancreatic cells, it acts as hormone. आपने ये भी पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ के टाइम ये, अगर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो डायबिटीज़ हो सकती है. देन एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स. देन रिसेप्टर एक्ट्स एज सेंसरी रिसेप्शन फॉर स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन. देन GLUT4, ये भी एक प्रोटीन है. इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, राइट? तो इसमें से आपको कुछ आ सकते हैं, आपके नीट में आते होते हैं इस तरह के मेल, बट शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं भी आ सकते हैं, मेनली कुछ भी आ सकता है इनमें से. नाउ दीज टू प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स. कोलेजन इज द अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, क्योंकि हमारी सारी मसल्स ही कोलेजन की बनी हैं. Then Rubisco, it is most abundant protein in whole biosphere. You know that Rubisco is the enzyme which helps in carbon dioxide fixation, right? That is why it is most abundant protein. अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो प्लांट प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी, ये मान के चलो आप, कोई बायोमास ही नहीं होगा, क्योंकि दिस एंजाइम हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट मैटर नहीं बनेगा, प्लांट मैटर नहीं बनेगा तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर 4 levels of structure of proteins.
that is primary, secondary, tertiary and quaternary. हम इसके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे. जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी में आप देखोगे जस्ट ये एक चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चेन बनी हुई है प्रोटीन्स की. सेकेंडरी में वो स्पाइरल घूम गए और उन स्पाइरल्स को ज्वाइन करने के लिए है यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड्स. देन टर्शरी में फिर उसको और फोल्ड कर दिया गया. यू कैन इमेजिन लाइक अ वूल बॉल. Right, this is one wool ball and these are like 4 wool ball, you can say like that. And in this diagram see the helical structure, this is secondary structure. फिर इस helical इसका फिर और इसको और woven कर दिया, this is called as tertiary structure. Right, तो आपको ये पूछ सकते हैं this is primary, secondary, tertiary और quaternary, और इसी तरीके से इसमें भी पूछ सकते हैं. राइट, चलिए अब जरा इनके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं जो हमने ये पढ़ा है. क्या क्या पढ़ा है ये? प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन. अब यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखाया भी हुआ है. सपोज दिस इज अ प्रोटीन इन अ लाइन, पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ लाइन. Various amino acids are joined together by peptide bond. This is left hand and this one is right hand. Left hand is called as N-terminal end. Right? क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अटैच है. और जो राइट हैंड है दिस इज कॉल्ड अ C-terminal. C-terminal अमाइनो एसिड बोलते हैं इस एंड को क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिल. Right, this is last amino acid. First amino acid, last amino acid. First amino acid is called as N-terminal amino acid. Last amino acid is called as C-terminal amino acid. For example, ribonuclease has primary structure only. Ribonuclease में सिर्फ primary structure ही होगा. बहुत कम होते हैं ये वाले जो proteins हैं primary structure वाले. यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल लर्न करना है. अब आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अ प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज लीनियर चेन. द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये हेलिकल होगी. राइट, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. राइट हैंडेड राइट साइड पे ये घूमेंगे, राइट साइड पे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे. यू कैन सी दैट. मैं एक और बना के दिखा देती हूँ. ये देखिए, दिस इज राइट हैंडेड. राइट, फॉर एग्जाम्पल केराटिन ऑफ हेयर. तो हमारे हेयर में भी एक प्रोटीन होता है हेयर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बल्कि ये ट्रीटमेंट भी कराते हैं जिसको बोलते हैं केराटिन ट्रीटमेंट. वही वाला प्रोटीन. अब आइए टर्शियरी स्ट्रक्चर. द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल. It gives to tertiary structure. ये देख सकते हो आप, वुलन बॉल की तरह है ये. It gives tertiary 3D view of protein and tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities. Right? क्योंकि उसमें एक्टिव साइट्स जनरेट होंगे और वो एक्टिव साइट फिर आगे सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे. एक्शन के लिए उनको एक्टिव साइट्स मिलेंगी. राइट, tertiary structure is found in it is found in globular protein. For example, insulin. This is having tertiary structure. तो आपको यही पूछा जा सकता है इंसुलिन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी. अब देखते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Some proteins consist of a bundle of 2 or more polypeptide chains, each having primary, secondary or tertiary structure. Such proteins are called as quaternary structure. Quaternary proteins. यहाँ पे आप देख सकते हो 4 दिखा रखे हैं ना, ये जैसे वुलन बॉल पड़ी हुई है 4. 1 2 3 4. राइट, तो हम इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे. 4 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. मतलब
टर्शरी के बाद जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हो कोलेजन का भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन का भी। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 4 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इसमें आप पढ़ोगे नेक्स्ट, उसमें भी आपके 12th में आएगा इसके बारे में थोड़ा डिजीज से रिलेटेड, तब ये वाला टॉपिक कवर करोगे। सो प्रोटीन वाला कंप्लीट हो गया। प्रोटीन में आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ना है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, राइट। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रोटीन वाले में ही, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल वाला केस। एन टर्मिनल फर्स्ट अमाइनो एसिड, सी टर्मिनल लास्ट अमाइनो एसिड। अब देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनको? क्योंकि इसमें मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्रोटीन वाले में, बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर उस प्रोटीन का क्या था? अमाइनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक तो ये हो गया, एक मोनोसैकेराइड, और थर्ड इज फॉस्फेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नाइट्रोजनस बेस, और जो मोनोसैकेराइड है वो है इसके अंदर क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, राइट। पेंटोज शुगर कैन बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, एंड फॉस्फेट कंपोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स अगेन ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, थायमिन, cytosine and uracil. Okay? There are 2 types of nucleotides. हाँ जी बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, कि न्यूक्लियोटाइड में 3 यूनिट्स होती हैं, वो क्या क्या है उसी को दिया हुआ है। फिर यही न्यूक्लियोटाइड्स आप बाद में मिल करके बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए एंड आरएनए। सो ये भी बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बच्चों? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, नॉट थायमिन, इन प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल और साइटोसिन। तो यहाँ पे सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल आएगा, बाकी सारे ही होंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, और ये डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है। इसमें आप एक ही डिफरेंस देखोगे, बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर में कोई इसमें कुछ नहीं है। जो सेकेंड कार्बन है दैट इज हैविंग OH इन राइबोज शुगर, एंड इन दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर दिस ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, only hydrogen is present, right? This is called as deoxyribose sugar, right? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंजाइम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।